कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 करने जा रहे हैं। 3.1 में हमने ग्राफीय विधि जो है वो दो चरों की रेखीय समीकरण युग्म की को हल करने की ग्राफीय विधि समझ ली है। 3.2 आधारित है बीजगणितीय विधियों पर। बीजगणितीय विधियों में पहली विधि जो है वो है प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी विधि जो है वो है विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है जी। तो अभी 3.2 जो है वो प्रतिस्थापन विधि पर आधारित है। इसमें क्या करना होता है कि आपको दो समीकरणें देखने को मिलेंगी। अपने मानक रूप उसका लिख के देख लेते हैं। इस प्रकार से दो समीकरणें अपने को देखने को मिलेंगी। आपको क्या करना है, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके और दूसरी समीकरण में इसको रख देना है। एक समीकरण से x या y का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में इसको रख देंगे तो हमें दूसरे चर का मान जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अगर x का मान निकालेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा, और y का मान यहाँ से निकालेंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। ये 3.2 में अपने करने जा रहे हैं। 3.2 का जो पहला प्रश्न है, 3.2 का पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में दिया गया है x प्लस वाई बराबर में 14, x माइनस वाई बराबर में 4। ये समीकरणें अपने को दी गई हैं। इन समीकरणों में इसको पहली समीकरण मानते हैं, इसको दूसरी मानते हैं। पहली समीकरण से आप x या y किसी का मान निकाल लीजिए, या दूसरी से निकालना चाहें तो दूसरी से निकाल सकते हैं। अपने समीकरण 2 से निकालते हैं। समीकरण 2 आपने लिख ली, और यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए। y इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आपने x का मान निकाल लिया, x बराबर 4 प्लस y। कहाँ से निकाला? समीकरण 2 से। तो इसको रखेंगे कहाँ? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास ये रही, x प्लस वाई बराबर 14 है। x की जगह आप जो है वो मान जो निकाला है वो आपने रख दिया, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। अब देखिए 4 है, y और y मिलके कितने हो गए? 2y बराबर में 14। 2y बराबर 14, 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है जी। अब 2y बराबर 10 बच गए हैं। y बराबर 10 में बटा 2, y बराबर कितना आ गया है? 5। ये हमें 5 प्राप्त हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर अब ये 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। जो ये y का मान प्राप्त हो चुका है, अब x का मान प्राप्त करने के लिए हम देखिए समीकरण 1 या 2 में किसी में भी y की जगह जो है वो 5 रख देंगे, ठीक है जी। तो समीकरण 1 में रख लो। 1 में कितना? y बराबर 5 रखने पर, तो आप समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए, और यहाँ आप y की जगह 5 रख दें। इसके अंदर 5 इधर इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x बराबर कितना आएगा? 9 आ जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर हल प्राप्त हो गए हैं। x कितना आ गया है? 9, और y कितना प्राप्त किया था? 5, ठीक है जी। तो ये अपनी पहली समीकरण प्राप्त, पहला प्रश्न हल हो गया। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? s माइनस टी बराबर में 3 और s बटे में 3 प्लस t बटे में 2 बराबर में 6। तो ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। ये अपने को दिया गया है। तो समीकरण 1 में तो कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही। समीकरण 2 को आपको थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा। नीचे से 3 और 2 हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का लघुत्तम, 3 और 2 का लघुत्तम है, उससे इसको पूरी समीकरण को गुणा करना पड़ेगा, है ना। ऐसी संख्या से जो 3 को भी काट दे और 2 को भी काट दे, तो वो संख्या 6 है। 3 दूनी 6। तो समीकरण 2 में 6 का गुणा करने पर, अब 6 का गुणा आप इसमें कीजिए s बटे 3 में, 6 का गुणा आप इसमें भी कीजिए t बटे 2 में, और 6 का गुणा आप 6 में भी कीजिए। तीनों में 6 का गुणा कर दिया आपने। 3 दूनी 6, 2 तिया 6, और 6 जगह 36 ये हो ही जाएगा। ये तो हो गया 6 जगह 36, 2s प्लस ये 3t। ये समीकरण नंबर 2 से निकल के आई है, तो इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब 2 से निकल के ये 3 आई है, तो 1 और 3 में हम काम करेंगे। अब आप देखेंगे ध्यान से, हमने समीकरण 1 से
s का मान निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से s का मान देखिए क्या आएगा, s बराबर आ जाएगा 3 + t, 3 + t आ जाएगा। ठीक है जी, ये मान कहाँ रखना है, समीकरण 2 नहीं 3 में रखने पर। अब 3 में आप जहाँ आपको s नज़र आ रहा है वहाँ आप रख दीजिए 3 + t, 3t बराबर में 36। आपने s की जगह रख दिया कितना, 3 + t, 2 तिया 6, 2 का t से गुणा करेंगे 2t, ये है 3t बराबर में कितना है 36, 2t और 3t मिलके हो गए 5t, 36, 6 इधर जाएगा हो जाएगा माइनस का, 5t बराबर 36, कितने बचे यहाँ पर 30, t का मान कितना आएगा जी 30/5, t आएगा 6, तो t का मान 6 प्राप्त हमें हो चुका है। अब ये जो t का मान है आप समीकरण 1 में या 3 में किसी में रख लीजिए, समीकरण 1 में रख लें। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या थी, s - t बराबर कितना था 3, s - t बराबर 3 था, आपने यहाँ पर रख दिया 6, s बराबर 3 है, 3 6 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, s बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें 9 प्राप्त हो चुका है। तो t 6 और ये हो गया है 9। ठीक है जी, ये अपना दूसरा प्रश्न जो है वो यहाँ पर हल होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 पे आएंगे। प्रश्न संख्या 3 दे रखी है 3x माइनस का y बराबर 3, समीकरण नंबर 1, और 9x माइनस का 3y बराबर में 9, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से मान निकालने आप, 1 से किसका मान निकल सकता है, y का निकल सकता है। आप देखिए 3x को यहीं पड़ा रहने दो, 3 इधर लेके आओ, ये 3 माइनस का हो जाएगा, और y को इधर ले जाओ, ये y प्लस का हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपके पास है y का मान जो है वो आ गया है। ये समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर आप इसको समीकरण 2 में रखेंगे किसके स्थान पे, y के स्थान पे। तो 9x 3y के स्थान पे आप रखो 3x - 3 बराबर 9, 9x बराबर माइनस 3 का गुणा होगा, 3 का गुणा अंदर लेके जाओ, 3 तिया 9x माइनस का माइनस 3 तिया 9 बराबर में 9, 9x माइनस ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस अंदर जाएगा तो सबके चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस का जो 9 है इसको माइनस का 9 कर देगा, और माइनस के 9 को प्लस का 9 कर देगा, प्लस का 9 माइनस का कट गया, ये अपने को परिणाम प्राप्त हुआ। अब ये जो परिणाम प्राप्त हुआ है इसकी व्याख्या करना जो है आपको आना चाहिए। अगर आपको 9 बराबर 9 प्राप्त हो रहा है तो इसका अर्थ ये है कि ये x ये y x के सभी मानों के लिए ये समीकरण सत्य है। x इसमें है ही नहीं तो x का मान आप कुछ भी रखिए तो ये समीकरण सत्य ही होगी, है ना, जो कि x के सभी मानों के लिए क्या है, सत्य है। तो अगर x के सभी मानों के लिए सत्य है इसका मतलब y के भी कई मान होंगे। x के जितने मानों के लिए समीकरण है उतने ही y के मान निकल के आएंगे, क्योंकि हर x के एक मान के लिए एक मान y का जरूर आता है ना। x के किसी एक मान के लिए y का एक मान जरूर निकल के आता है। तो x के अगर कई मान हैं तो इसका मतलब y के भी कई मान होंगे। ठीक है जी, तो इसका अर्थ ये हुआ, अर्थात समीकरण के अनेक हल है, अनेक हल है। इस प्रकार से इस सवाल को आपको हल करना है। ठीक है जी, ये जो परिणाम प्राप्त हुआ है इसमें 2 प्रकार की कंडीशन प्राप्त होती हैं। जब बहुत बार अगर समीकरणों को आप हल करते हैं तो ये लास्ट में जो परिणाम प्राप्त हुआ है इसमें 2 कंडीशन प्राप्त हुई, या तो दोनों संख्याएं बराबर मिलेंगी आपको, ठीक है, तो इसका अर्थ होगा कि ये सभी मानों के लिए सत्य है, या फिर आपको ये मिलेगा कि एक तरफ संख्या होगी अलग और एक तरफ होगी अलग, यानी कि वो बराबर होंगे नहीं। वो भी इसके अंदर एक उदाहरण दिया, वो उदाहरण को अपने स्पष्ट करेंगे तो वो कंडीशन भी आपको समझ में आ जाएगी। तो जिन समीकरणों को हल करने से प्रॉपर एक्स या वाई का एक एक मान आ रहा है उनमें तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जब इस प्रकार के रिजल्ट प्राप्त होते हैं तो आपको उसकी व्याख्या करना आना चाहिए। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना दोनों संख्याएं बराबर हैं, बात बिल्कुल सत्य है। सत्य है तो ये एक्स के सभी मानों के लिए सत्य है और इस प्रकार से अनेक हल होंगे इसके। ठीक है जी, अभी अपने चलते हैं तीसरे सवाल से आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 पे आते हैं। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में है जी 0.2x, ठीक है, और प्लस
0.3y बराबर में 1.3 समीकरण नंबर 1 मानेंगे, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अभी इसमें क्या है, पॉइंट की दिक्कत है तो आप पॉइंट हटा सकते हैं अगर चाहें तो। समीकरण 1 से आप समीकरण 1 को आराम से लिख लें और अब पॉइंट हटाने की प्रक्रिया आप शुरू करेंगे। पॉइंट अगर हटता है तो क्या नियम है कि पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतनी ही जीरो नीचे आती है और एक आता है, यानी कि अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितने पॉइंट हटाएंगे तो पीछे कितने अंक है, एक अंक है, तो पॉइंट तो हट गया, लेकिन एक अंक होने के कारण नीचे एक जीरो और एक यानी कि 10 आएगा। यहाँ भी वही है, पॉइंट के बाद एक ही अंक है तो 3 के नीचे 10 आएगा। यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही अंक है तो 13 के नीचे 10 आएगा। अब इस पूरी समीकरण को अगर आप 10 से गुणा कर लेंगे तो नीचे से 10 जो है वो कट जाएगा। 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करोगे तो सब में से नीचे से 10 हट जाएगा और समीकरण क्या बनेगी, 2x 3y और बराबर में 13। ये समीकरण नंबर आप इसको कह लीजिए 3। ठीक है, इसी प्रकार अब इस समीकरण में भी आप यही करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 10 10 आएगा तीनों के, और जब 10 से गुणा करेंगे तो इसी प्रकार ये समीकरण आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण नंबर 4 प्राप्त आपको हो जाएगी। अब आप समीकरण 3 से मान निकाल लीजिए। समीकरण 3 से आपने देखिए 3y को इधर भेज दो, 2x बराबर 13 है, 3y इधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 3y, x बराबर 13 माइनस 3y बटे में क्या आएगा, 2। तो ये किसका मान प्राप्त हो गया, x का मान प्राप्त हो चुका है। अगर x का मान प्राप्त हो गया है तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको रख के और y का मान जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जी, अभी हमने इसको समीकरण किस में रखना है, 4 में। समीकरण 4 में रखने पर अब समीकरण 4 तो ये रही, x का मान रख दो, 4 का 4, x की जगह आप खाली छोड़ दीजिए, इसका मान रख देंगे, 5 का 5 y है और 23 है। ठीक है, मान रखेंगे इसका 13 माइनस 3y बटे में 2। ठीक है, अभी इसको अपने हल कर लेते हैं। ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 का अंदर गुणा करो, 2 का 13 से करेंगे 26, 2 का 3 से करेंगे 6y प्लस में 5y बराबर में कितना है, 23। और ये इधर बचेगा जी, 6y माइनस के हैं, 5y प्लस के हैं तो माइनस का y बच जाएगा, और 23 है, इधर से 26 जाएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा, माइनस y का मान आएगा माइनस के 3, है ना, 26 माइनस के 3, 23 प्लस के तो माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, मान करके अपने y का मान कितना लिख देंगे, 3 प्राप्त अपने को हो गया। अब y का मान 3 प्राप्त हो गया है तो इसको आप रखिए समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। तो समीकरण 3 से 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारे पास थी जी 2x प्लस 3y बराबर 13 थी। आप y का मान रख दें इस पर, y का मान 3 आएगा, बराबर में है 13, 2x बराबर ये कितना हुआ, 3 3 9, प्लस का साइन है बीच में 13, और 2x बराबर 13, ये इधर गया माइनस का 9, 2x बराबर कितना है 4, x बराबर कितना आएगा 4/2 यानी कि 2। तो हमारे पास x का मान प्राप्त हो गया है 2 और y का मान प्राप्त हो गया था 3। ये अपना इसका हल जो है वो हो गया है। अभी चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। ठीक है जी, प्रश्न संख्या 5 पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 पे आएंगे। 5 में अपने को दिया हुआ है √2x और प्लस का √3y बराबर में 0, √3x माइनस का √8y बराबर में 0। समीकरण नंबर ये 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 से आप क्या करेंगे, √2x को यहीं रखेंगे, √3 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का √3y हो जाएगा। x का मान निकालने जाएंगे, माइनस √3 बटे √2y आ जाएगा। ये आपका किसका मान प्राप्त हो गया जी, x का।
इसको समीकरण नंबर 2 में रखिए। समीकरण नंबर 2 में रखने पर √3x, x का हम मान रख देंगे, √3x है तो x का तो मान रख देंगे, माइनस √3/√2y प्लस √3y बराबर में 0। ठीक है, आप y ले लीजिए कॉमन, इसमें से y कॉमन लिया तो यहाँ इधर क्या बचेगा, माइनस तो आ जाएगा आगे, √3 और √3 हो जाएंगे 3/√2 प्लस यहाँ क्या बचेगा, √3 बराबर में 0। अब देखिए y के साथ जो कुछ भी है जब वो 0 के नीचे जाएगा इधर से ये, तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो y का मान कितना प्राप्त हो गया अपने को, 0 प्राप्त हो गया। अब इसको आप समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए। 1 में रखने पर समीकरण 1 में आप जब रखेंगे y का मान 0 तो √2x ये कितना हो गया, 0, और √2x बराबर 0, तो x बराबर कितना निकल के आएगा, 0। अर्थात x भी 0 आया और y भी कितना आया, 0 आ गया। ठीक है जी, ये दोनों हल जो है वो अपने प्राप्त यहाँ पर हो चुके हैं। इसके बाद आता है सवाल नंबर 6। छठा प्रश्न जो है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर में कितना है, माइनस का 2 है। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए x/3 और प्लस में y/2 बराबर में कितना है, 13/6 है। समीकरण नंबर ये 2 मान लीजिए। अब देखो इसमें भी 6 का गुणा करना पड़ेगा और इसमें भी 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो पहले समीकरण नंबर 1 में करते हैं, 1 में किससे, 6 से गुणा करने पर। जब आप इसमें 6 में गुणा करेंगे तो देखिए 6 का गुणा 3x/2 में भी होगा, 6 का गुणा 5y/3 में भी होगा, और 6 का गुणा -2 में भी होगा। 2 तिया 6, 3 दूनी 6 है ना, 3 तिया कितना हुआ, अब ये 3 तिया 9x, ये 2 था 2 5 10y, 6 दूनी 12 और प्लस माइनस समीकरण नंबर 3 तैयार हो गई। समीकरण 2 में 6 का गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 6 इसमें 2 में कर लीजिए। 6 का गुणा होगा x/3 में भी, प्लस 6 का गुणा होगा y/2 में भी, 6 का गुणा होगा 13/6 में भी। 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 6 एक में 6, ये तो आया 2x प्लस 3y/13। ये समीकरण नंबर प्राप्त होगी हमें 4। ठीक है जी, तो ये 3 और 4 समीकरण हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब आप समीकरण नंबर 3 से या 4 से मान निकाल करके और समीकरण नंबर जो दूसरी में आप रख देंगे। जैसे मान लो हमने 4 से मान निकाल लेते हैं, 4 से मान निकालेंगे तो 2x बराबर ये 13 है, 3y इधर जाएगा माइनस का 3y, और x बराबर क्या आया, 13 माइनस 3y/2। किसका मान प्राप्त हो गया, x का। ठीक है जी, x का मान प्राप्त हो गया। अब इसको कहाँ रखना है, कहाँ से प्राप्त किया, 4 से, तो 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 हमारे पास ये रही, 9 है, 9 के साथ x है, x का तो हम मान रख देंगे, -10 है, y है, और कितना है, -12। ये है जी 13 माइनस 3y/2 है, अच्छा, और 10y है, y, हाँ 13y है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको जो है वो अंदर गुणा कर दीजिए। 9 का 13 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9 तिया 27, 2 बची हंसल, 9 एकम 9 और 2 कितने हुए 11, 9 तिया 27/y में 2 का 2 है, ठीक है, माइनस का 10y है, और बराबर के माइनस में कितने हैं, 12 है।
तो अभी आप 2 जो है वो लघुत्तम ले लीजिए। 117 माइनस 27y 2 का गुणा होगा तो माइनस के 20y बराबर में कितना आया, माइनस का 12 आ गया। 117 माइनस के कितने हो गए, माइनस के हो गए 47y बराबर में 47y बटे में कितना है 2 और बराबर में कितना है माइनस का 12। अभी आप कर लीजिए इसको तिरछा गुणा। तिरछा गुणा अगर आप इसको इसके साथ करेंगे तो ये तो 117 माइनस 47y है ही, 2 का इसके साथ करेंगे माइनस का आएगा 24। तो माइनस का 47y और माइनस का 24 जो है वो 17, 117 इधर जाएगा, माइनस का 117 हो जाएगा। माइनस का 47y हो गया माइनस का 11, 24 4 और 7 11, 11 का 1 बची आंसर 3 और 1 4 और ये आ गया अपने पास। ठीक है जी, माइनस से माइनस आप कैंसिल मान सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, y बराबर आपको प्राप्त हो गया 141 बटे 47। ठीक है, 141 बटे 47, 47 का आप 3 47 तिया होता है 141, तो y का मान कितना प्राप्त हो गया अपने को 3 आ गया। ठीक है जी, 3 7 21 और ठीक है ओके, y प्राप्त हो गया। अभी इसको आप रख दीजिए समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 थी हमारे पास 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12 था। 9x माइनस का 10 y की जगह रखो 3 माइनस का 12, 9x माइनस का 30 हुआ माइनस का 12 है। 9x बराबर माइनस का 12, 30 इधर जाएगा प्लस का 30 हो गया। 9x बराबर ये हमारे पास निकल के आएगा जी 18। ठीक है, प्लस का 18, तो x बराबर 18, 9 जो इधर गुणा में था वो यहाँ आ जाएगा और x का मान कितना आएगा हमारे पास, ओह सॉरी फ्रेम से बाहर हो गए हैं, x का मान जो है वो कितना निकल के आया 2 आ गया। अतः हमारे पास हल क्या आया है, x आया है 2 और y कितना आया है 3। ये आपका जो है प्रश्न संख्या 6 हल हो चुकी है। अभी देखेंगे अपने अगली जो समस्या है, इसने दे रखी है प्रश्न संख्या 2। ठीक है, उसने कहा है कि 2x 3y बराबर में 11 और 2x माइनस 4y बराबर में माइनस के 24 है। इनको तो करना है हमें हल, इनको हल करो। और फिर उसके बाद क्या कहता है, ये कहता है कि y बराबर mx प्लस 3 में आप m का मान ज्ञात करके बताइए। ठीक है ना, ये आपको प्रश्न जो है वो यहाँ दिखा देते हैं। देखिए समीकरण ये और ये दे दी और क्या बोल रहे हैं, इनको हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये समीकरण जो है वो सत्य हो रही है। ठीक है, अभी इस सवाल को कैसे हल करेंगे देखिए। देखिए तो हमारे पास ये तो समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। इनको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। समीकरण 1 लेके चलेंगे। ठीक है जी, 2x प्लस 3y बराबर कितना है 11। आप 2x बराबर 11, 3y को उधर ले जाओ माइनस का 3y, x बराबर 11 माइनस 3y बटे में क्या आएगा 2। ये आपने x का मान जो है वो ज्ञात कर लिया है। ठीक है, इसको आप समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर जैसे ही आप इसको समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारे पास ये है, x का स्थान खाली छोड़ देंगे। ये पूरी समीकरण है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। x का मान रखिए 11 माइनस 3y बटे में 2, 2 एकम 2 कट गया, कटेगा तो ये 11 माइनस 3y रह जाएगा। ये 4y बराबर माइनस का 24, 3y और 4y मिलकर कितने हो गए माइनस के 7y और माइनस के 24 है। 11 इधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 11।
7y बराबर माइनस के 11, ये मिलके हो गए माइनस के 35, माइनस से माइनस आप कैंसिल आउट मान लीजिए, y बराबर 35/7, उत्तर आएगा आपके पास 5। तो y का उत्तर कितना आ गया है, 5 आपको प्राप्त हो गया। अभी ये 5 जो मान है ये आप रख दीजिए समीकरण नंबर 2 पे, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में y बराबर 5 रखने पर, तो x 2x है, -4 है, y का हमें मान रख देना है -24 है, समीकरण नंबर 2 है। तो आप क्या करेंगे, y का यहाँ रखिए 5, तो 2x माइनस ये 20 हो गया, ये है 24, 2x बराबर माइनस का 24, ये 20 इधर जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा, 2x बराबर माइनस का 4 है, x बराबर जो है वो कितना आएगा -4/2, और कटेगा 2 दूनी 4, x का मान आएगा -2। ये आपका मान प्राप्त हो गया। अभी जो है वो m का मान निकालना है, तो हमें समीकरण क्या दी गई थी, समीकरण दी गई थी y बराबर mx प्लस में 3। तो आप इसमें जो x और y के मान निकालें वो इसमें रख दीजिए। y का मान रख दो 5, m, x का मान -2 प्लस के 3, y बराबर ये हो गया -2m प्लस के 3 है 5, 3 इधर जाएगा -3 हो जाएगा, ये -2m है, ये 2 बचा, ये -2m है। तो m के बराबर में क्या प्राप्त होगा, 2/-2, 2 एकम 2, और तो m का मान हमें प्राप्त हो गया है -1 मान जो है वो प्राप्त हो गया। ठीक है जी, तो हमें m का मान -1 यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल जो है वो हल करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं हम। प्रश्न संख्या 3, के पहले प्रश्न पे आ रहे हैं। 3 का पहला प्रश्न जो है वह दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अपना प्रश्न है। तो जो दो संख्याएं उसने कहा है वो दो संख्याएं हमें पहले माननी पड़ेंगी। तो माना पहली संख्या के लिए या एक संख्या बराबर x व दूसरी संख्या बराबर y, ये हमने मान लिए है। अब कथन क्या है, दो कथन। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। यानी x में से y घटाओगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। समीकरण नंबर 1 आ गया अपने पास। दूसरा प्रश्न क्या, दूसरा कथन क्या है, प्रश्न में क्या कहा है उसने कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितने, 3 गुणी है। एक संख्या जो दूसरी संख्या की कितने गुणी है, 3 गुणी। ये समीकरण हमारे पास बन जाएगा। तो इसमें देखो समीकरण 2 में स्पष्ट x का मान निकल रहा है। x का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, रखिए x का मान समीकरण नंबर 1 में, यहाँ रखेंगे तो ये तो आ जाएगा 3y, माइनस में क्या दिया है y, बराबर में क्या है 26, 2y बराबर कितना आया 26, y बराबर कितना प्राप्त होगा 26/2। ठीक है, तो y बराबर हमें प्राप्त हो चुका है कितना, 13। ठीक है, अब इसका मान आप 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर x कितना है, 3y है। ठीक है, y का मान कितना है 13 है, 13 तिया 39 है x का मान। ये लीजिए x का मान भी आ गया। तो अतः हमारे पास दोनों संख्याएं आ गई। तो पहली संख्या x कितनी है
39 और दूसरी संख्या y कितनी है 13। ये दोनों संख्या हमने प्राप्त कर ली इस प्रकार से। ठीक है, तो हमें तीसरे का पहला जो है प्रश्न प्राप्त कर लिया, प्रश्न को हल कर लिया। चलिए अभी आते हैं हम प्रश्न संख्या तीसरे के दूसरे पर आ रहे हैं। वो क्या कर रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए वो कह रहा है संपूरक कोण है ना, दोनों कोण कैसे हैं, दोनों कोण संपूरक कोण है। तो माना पहला कोण क्या मानेंगे x और दूसरा कोण क्या मानेंगे y। अब संपूरक कोण आपको पता है वो कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो पहली समीकरण तो मिल गई अपने को। तो प्रश्न क्या कह रहा है, दोनों कोण संपूरक हैं तो दोनों का जोड़ कितना होगा 180, ये पहली समीकरण है। और क्या कर रहा है वह, पुनः प्रश्न क्या कर रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना 18 डिग्री अधिक है, यानी x जो है वो y से कितना अधिक है जी 18 डिग्री अधिक है। तो इसमें आप x जो है वो x का मान आ गया, हाँ ठीक है x का मान आ गया, इसी को आप समीकरण नंबर 2 जो है वो मान सकते हैं। ठीक है, अभी आप 2 से देखो x का मान स्पष्ट आ रहा है, इसको आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर x का मान रखिए, x की जगह रख दिए जी आप y + 18 रख दिया, प्लस में y है बराबर में 180 है। ठीक है जी, y और y मिलके कितने हो गए 2y, प्लस में 18 है बराबर में 180 है। 2y बराबर 180, 18 इधर से इधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का 2y बराबर ये आएगा आपके पास 18 में से अब निकालो कितने बचेंगे भाई 2 और 6 और 162 बच गए अपने पास। ठीक है, तो y बराबर 162 बटे 2 और y का मान कितना आएगा 2 8 16 और 2 एकम 2, 81 डिग्री जो है वो y का मान हमें प्राप्त हो गया। अब y का मान 81 प्राप्त हो गया है तो x का कितना आएगा देखें, कहाँ रखें इसको, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में रख लो। रखने पर x बराबर समीकरण नंबर 2 कितनी है, y बराबर 18 है, y कितना है 81, 81 में 18 जोड़ दो कितना आएगा 99 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि बड़ा कोण जो है x वो तो है 99 डिग्री का, वह छोटा कोण y जो है वो कितने डिग्री का 81 डिग्री का। ठीक है जी, ये हमने तीसरे का दूसरा प्रश्न भी हल कर लिया। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक क्रिकेट की टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 बॉलें 38 रुपये में खरीदी हैं और 3 बल्ले और 7 गेंदें उसने 1750 रुपये में खरीदी हैं। बल्ले और गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो हम पहले एक बल्ले का मूल्य x और एक बॉल का मूल्य y मान करके चलेंगे, फिर दो समीकरणें हम बनाएंगे। ठीक है जी, देखिए प्रश्न संख्या 3 है। ठीक है, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये और
एक गेंद का मूल्य जो है वो कितना मानेंगे, वाई रुपए। तो प्रश्न क्या कहता है, 7 बल्ले, 7 बल्ले में 6 गेंद का मूल्य कितना देके आए हैं जी, 3800 रुपये, 3800 रुपये है। तो आप देखिए, एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्लों का मूल्य 7x रुपये हो गया। एक बॉल का मूल्य y रुपये है तो 6 बॉल का मूल्य 6y रुपये हो गया। और टोटल जो रुपए देके आए वो कितना देके आए, 3800 रुपये हम देके आए हैं। समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है, पुनः प्रश्न क्या कह रहा है, फिर वो कहता है कि 3 बल्ले, 3 बल्ले व 5 बॉल का मूल्य कितना देकर के आए हैं जी, 1750 रुपये, 1750 रुपये है। तो अब क्या करेंगे, इसकी भी समीकरण बनाएंगे। 3 बल्ले का मूल्य हुआ 3x रुपये, 5 बॉल का मूल्य हुआ 5y रुपये और टोटल रुपये देखे 1750, समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 से या 2 से मान निकाल लीजिए। x का मान यहीं से निकालो, समीकरण 2 से ही निकाल लो आप। 3x बराबर 1750, 5y इधर चला जाएगा माइनस का, x बराबर 1750 माइनस 5y बटे में कितना आएगा, 3। ये आपके पास मान प्राप्त हो गया किसका, x का। इसको आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 ये रही, 7x का मान आप रखना है अभी, प्लस में 6y है, बराबर में 3800 है, 1750 माइनस का 5y बटे में क्या है 3। 7 का गुणा कर दो अंदर, 7 0 0, 7 5 35 का 5, 3 बचे अंसल, 7 7 49, 49 और 3 52 का 2, 5 बचे अंसल, 7 एकम 7 और ये 5 कितने हो गए 12। 7 का 5 से करो, 7 5 35 है y। ठीक है, बटे 3 का 3 प्लस का 6y बराबर में 3800, 12 250 माइनस का 35y। अभी आप लघुत्तम ले लेंगे 3, तो ये तो ऐसे का ऐसा ही आ गया। 3 का 6 में गुणा करो, 3 6 का 18y बराबर में 3800। ठीक है जी, 3 का 3, 12 250 माइनस में, अब माइनस के 3500 प्लस के 18, तो कितने बचे साहब यहाँ पे, माइनस के बचे हैं 15 में से 8 निकाल लीजिए, 7 और 17 22 आपके माइनस के बच गए हैं। यह 3800 रुपये। तिरछा गुणा करेंगे तो 3 का गुणा इसके अंदर हो जाएगा, 12 250 यहीं रहेगा, माइनस का 17y यहीं रहेगा, 3 का गुणा इसमें होगा तो 3 0 0 3 0 0, 3 8 24, 2 बची हंसल, 3 3 9, 9 और 2 11। ठीक है, माइनस का 17y बराबर 11 400 और ये 12 250 इधर आएगा तो 12 250 है। इधर आप लिख देंगे माइनस का 17y बराबर 12 250 में से आप ये 11 400 घटा लीजिए, घटा के देख लेते अपने। 12 250 में से 11 400, 0 5, 12 में से 4 के 8, तो 850 आपने यहाँ लिख दिए हैं, वो भी किसके, माइनस के। ठीक है, -17y बराबर माइनस, तो माइनस का 17y बराबर माइनस का 850 प्राप्त हुआ था। माइनस से माइनस कैंसिल मान लीजिए, y बराबर 850 बटे 17 आ जाएगा और 17 5 85 होता है, 17 5 85, 0 का 0, y बराबर कितना आ गया 50। अब आप इसको समीकरण नंबर 1 में रख लो। समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 थी 7x और प्लस के 6y बराबर में कितना था
3800। ठीक है जी। इसमें आप y की जगह रख लीजिए 7x प्लस वाई की जगह आप रख लो 50 बराबर में 3800 है। 7x प्लस 300, 50 का 6 गुणा 300, 3800। 7x बराबर 3800, 300 इधर जाएगा माइनस का 300। 7x बराबर यह आया जी 3500 और x बराबर 3500 बटे 7, 7 5 35 और 2 जीरो की 2 जीरो, x बराबर आ गया 500। ठीक है, अब हमें उत्तर दोनों मिल गए हैं, अर्थात एक बल्ले का मूल्य x बराबर कितना 500 रुपये है, व एक गेंद का मूल्य y बराबर कितना है 50 रुपये प्राप्त हमें हो गया है। 500 रुपये और 50 रुपये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आप देखेंगे एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये लिया गया, 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये लिया गया। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या तीसरे का चौथा प्रश्न है। अब वो ये कह रहा है जी कि अगर आप ऑटो से एक नियत दूरी तक जाते हैं, उसका भाड़ा तो है फिक्स, तो वो फिक्स भाड़ा हम x रुपये मान लेते हैं। माना नियत भाड़ा कितना है x रुपये, और इस नियत भाड़े को मतलब नियत दूरी चलने के बाद आपने x रुपये दे दिए। अब अगर आप एक्स्ट्रा दूरी और चलते हो फिर आपको पर किलोमीटर चार्ज किया जाता है, फिर आपको पर किलोमीटर वो अलग से रुपए लेता है। तो एक निश्चित दूरी के x रुपये लेने के बाद अब अगर एक्स्ट्रा दूरी चल रहे हो तो उसका किराया क्या है? प्रति किलोमीटर किराया है, वो अपने मानते हैं y रुपये। इसके पश्चात अतिरिक्त दूरी का भाड़ा y रुपये प्रति किलोमीटर लिया जाता है। अभी दो केस है हमारे पास। पहला केस अपने लेते हैं, प्रश्न में जो बोला गया है उससे वो कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर अतिरिक्त चला है, वो ठीक है ना, 10 किलोमीटर का भाड़ा उसने कितना दिया है? 105 रुपये है। तो x तो नियत भाड़ा भर दिया, 10 किलोमीटर के उसने y के हिसाब से 10 y रुपये अलग से दे दिए, तो कितने रुपए बने? टोटल 105 रुपये बने। समीकरण नंबर 1 आ गई। पुनः प्रश्न से अब क्या कह रहा है कि अगर कितना 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता है, 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपये वो देता है, तो x रुपये तो दे चुका है नियत दूरी के, 15 किलोमीटर और चला है, और 15 किलोमीटर का भाड़ा किस रेट से लगा? y रुपये से। तो ये 15 किलोमीटर के 15 y रुपये और हो गए, मिला के टोटल उसने दिया है 155 रुपये। तो ये समीकरण नंबर 2 आ गई। समीकरण 1 और 2 आने के बाद हम समीकरण नंबर 1 से मान निकाल लीजिए आप। समीकरण 1 से 1 से 10y को इधर लेके जाइए तो x बराबर आपके प्राप्त हो जाएगा 105 माइनस 10 का y। तो ये आपने x का मान निकाल दिया। इसको आप समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में आप x के स्थान पर रख दीजिए क्या? 105 माइनस 10y, 15y आपके पास है समीकरण 2 में और 155 है, इनको वैसे का वैसा रहने दीजिए। 105 माइनस का 10y 15y प्लस का, तो प्लस के कितने बच गए हैं? 5y बराबर में 155। 5y बराबर 155 माइनस ये 105 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 5y बराबर ये 5 में से 5 गया 0 और 5 50,
तो और y बराबर हो जाएगा जी 50/5 और y का मान निकल के आएगा अपने पास कितने 10। y का मान आ गया 10। अब इसको आप रख दो समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में आप समीकरण नंबर ये है आपके पास, देखो 1 y का स्थान मैं खाली छोड़ रहा हूँ बराबर 105 है, y की जगह आपने रख दिया 10। 10 दाया 100 बराबर में 105। x बराबर 105, 100 इधर जाके घट जाएगा माइनस का, कितने बचेंगे 5। ठीक है जी। x आपके पास आया है 5 और y आपके पास आया है 10। तो नियत भाड़ा x क्या हो गया 5 रुपये, व अतिरिक्त दूरी का भाड़ा y क्या हो गया 10 रुपये प्रति किलोमीटर। ये आपका प्रश्न जो है वो हल होता है यहाँ पे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, अगला जो प्रश्न है वो है पांचवा, तीसरे का पांचवा। क्या कह रहा है, एक भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। एक भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है। मैं दिखाई देता हूं इसके अंदर, देखिए जरा। एक भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। यदि 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। भिन्न को ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, अंश और हर को मान लेना है। माना अंश x है वह हर कितना है y है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अगर आप अंश में कितना कितना शुरुआत में अगर 2 जोड़ देते हैं, 2 जोड़ देते हैं तो वो 9/11 हो जाती है। ठीक है, आप इसको थोड़ा हल कर लीजिए। 11 का गुणा कर लो, तिरछा गुणा करेंगे ना। 11 का गुणा हो जाएगा किस में, x + 2 में, और 9 का गुणा किस में हो जाएगा, y + 2 में। यह आएगा 11x + के 22, यह आएगा 9y + के 18। तो 11x माइनस का 9y तो इधर रह जाएगा, 18 और माइनस का 22 इधर आ जाएगा। 11x माइनस के 9y और ये माइनस का बचते हैं 4। इस समीकरण नंबर हो जाएगी 1 आपके लिए। ठीक है जी। अभी वो क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से, अभी प्रश्न क्या कह रहा है कि अंश और हर में अगर आप 3 जोड़ देते हैं, 3 जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है 5/6 हो जाता है। 2 जोड़ देते हैं तो वो कंडीशन पहली हो गई इसकी, और 3 जोड़ने पे ये कंडीशन उसने दूसरी दे दी। तो ये हम ले लिया। अब फिर से तिरछा गुणा करेंगे। 6 का गुणा इसमें होगा, 6 का गुणा किस में, x + 3 में, और 5 का गुणा किस में, y + 3 में। 6x हो जाएगा, ये 6 तिया 18 और 5y 5 तिया 15। 6x माइनस का 5y हो गया, ये 5y इधर आया माइनस का हो गया, और 18 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 6x माइनस का 5y हमारे पास माइनस का बचता है 3। ये समीकरण नंबर आ गई है 2। ठीक है, अभी आप मान निकालें। आप 2 से ही निकाल लेते हैं, है ना। x का मान निकाल लो। तो 6x बराबर माइनस का 3, ये इधर जाएगा प्लस का 5y हो जाएगा। x बराबर माइनस के 3 + 5y/6। ये आपके पास मान किसका आ गया, x का। x का मान जो आया है ये आप रख दो समीकरण नंबर 2 से आया है, आप 1 में रख दो इसको। समीकरण 1 में रखने पर 11, x का स्थान मैं छोड़ रहा हूँ खाली, मान रख दिया माइनस का 9y बराबर में माइनस का 4। ठीक है जी। 11 का गुणा कर दो, 11 तिया 33 माइनस का 11 × 5 = 55, y/6 है, माइनस का 9y बराबर माइनस में 4 है। ठीक है जी। दोबारा लिख देता हूँ मैं, साफ दिख जाएगा। माइनस का तो आया है 33, प्लस के आए हैं 55y, बटे में है 6, माइनस के हैं 9y, और बराबर में है जी कितने, माइनस के 4।
तो माइनस का 33 प्लस के 55y और आप लघुत्तम ले रहे हैं 6, 6 नया 54y बराबर माइनस के 4। तो माइनस के 33, एक y प्लस का बच रहा है, बटे में 6 है, बराबर में माइनस के 4 है। माइनस का 33 प्लस में y, 6 का गुणा किया माइनस के 24 आ गए, y बराबर माइनस का 24, 33 गया तो आया प्लस का, y बराबर 6 और 3 कितने होगा 9, y का मान आ चुका है 9। ठीक है, अभी आप इसको रख दो समीकरण नंबर 1 में। 1 में रखने पर तो ये क्या था 11x माइनस 9, y की जगह रख दिया 9 बराबर में माइनस के 4। 11x माइनस का हुआ 81 माइनस के 4, 11x माइनस का 4 ये इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 81, 11x बराबर ये बचे 77। ठीक है जी, x बराबर 77 बटे 11, x का मान प्राप्त हुआ आपके पास है 7। ठीक है जी, तो आप देखिए कि हमारे पास अंश जो है x वो 7 प्राप्त हो गया और हर जो है वो 9 प्राप्त होगी। तो भिन्न क्या हुआ, x बटे वाई क्या होगा 7 बटे 9 प्राप्त हो जाए। ठीक है जी, तो ये आपको हमने प्रश्न 5वां करवा दिया। ठीक है, चलिए अब अपने अंतिम प्रश्न जो है इस प्रश्नावली का उस पे आते हैं। अंतिम प्रश्न अपने पास है प्रश्न संख्या 6। ठीक है जी, जैकब और उसके पुत्र के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो दी है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का संबंध दिया है, एक 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का संबंध दिया है। प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पितृ की आयु की 3 गुना हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। तो वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु पूछी है तो हम वर्तमान आयु मान करके चलेंगे। तो माना जैकब की कौन सी आयु? वर्तमान आयु x वर्ष व पुत्र की वर्तमान आयु कितनी? y वर्ष, ये मान लिया है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न से 5 वर्ष बाद, ठीक है, हाँ जी 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या संबंध दिया? 5 वर्ष बाद वो कह रहा है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद पहले देखो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी। आज जैकब 5 साल का है तो 5 साल बाद वो x प्लस 5 साल का होगा और आज पुत्र 5 साल का है तो 5 साल बाद वो आज पुत्र y वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद वो y प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा। तो अगर 5 वर्ष बीतते हैं तो दोनों की आयु 5-5 बढ़ जाएगी। अब वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद होगा क्या? जैकब की जो आयु है वो पुत्र की आयु की कितने गुना हो जाएगी? 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, ये उसने लिखा है। तो ये हमने संबंध बना लिया इसका। x प्लस 5 है, गुणा कर दो 3y है, 3 5 15, x 3y इधर लाओ माइनस का 3y, 15 इधर पड़ा है, 5 को उधर भेज दो माइनस का 5 है, x माइनस 3y और ये बचता है अपने पास 10। ये समीकरण नंबर 1 हमें पहले कथन से प्राप्त हो जाती है। अब बढ़ते हैं दूसरे कथन की ओर। पुनः प्रश्न से अब क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व यानी पहले। आज जैकब 5 साल का है, x साल का है तो 5 वर्ष पहले कितने का साल का था? x माइनस 5 साल का। आज पुत्र y वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले कितने वर्ष का था? y माइनस 5 वर्ष का। और हो क्या जाएगा कि 5 वर्ष पहले जो जैकब की आयु है वो पुत्र की आयु की कितने गुना थी? 7 गुना थी। तो ये हमने लिख दिया है, इससे अपने को समीकरण प्राप्त हो जाएगी। 7 का अंदर गुणा करेंगे 7y, 7 का 5 में करेंगे 35, x माइनस 7y इधर लेके आओ, माइनस का 35y इधर लेके आप जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5,
x माइनस 7y और माइनस के कितने बच गए 30। ये समीकरण नंबर आपकी आ गई है 2। ये लीजिए, ठीक है जी। दोनों समीकरणें आपके सामने दिख रही हैं। समीकरण 1 से या 2 से आप वो x का मान यहीं से निकालो। x बराबर माइनस का 30 है, 7y इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 7y। तो ये आपने किसका मान निकाल लिया, ये आपने मान निकाल लिया है x का। ये मान कहाँ रखना है आपको, कहाँ से निकला है समीकरण 2 से, तो 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर आप रख दीजिए इसको समीकरण 1 में। समीकरण 1 में अगर लिखूं तो x की जगह तो छोड़ दो खाली, क्योंकि हम मान रखेंगे। बाद में क्या है, बाद में है 3y और बराबर में है 10। तो x की जगह आपने रख दिया है माइनस का 30 प्लस का 7y। माइनस का 30 प्लस का 7y और माइनस का 3y बराबर में 10 है। माइनस का 30 ये बचे प्लस का 7y और माइनस का 3y प्लस बच गए 4y प्लस के 10 आ गया। 4y बराबर 10, 30 को इधर भेज दो, प्लस का 30 हो जाएगा। 4y बराबर मिले अपने को 40, y बराबर 40/4, y का मान आया 10। ये आ गया जी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, y का यह मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 से आप x माइनस 3y है, y की जगह 10 रख दो, बराबर में 10 है ही। कितना आया, माइनस का 30 बराबर में 10। x बराबर 10 है, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 30। x बराबर आया 40। तो आपके पास जैकब की उम्र आ गई। जैकब की आयु जिसको हमने क्या माना था x, वो कितनी प्राप्त होगी 40 वर्ष। और पुत्र की आयु हमने कितना माना था y, कितनी प्राप्त होगी 10 वर्ष। ये हमें दोनों की आयु जो है वो प्राप्त हो चुकी है। इसके साथ ही प्रश्नावली 3.2 हमारी पूरी हो चुकी है। 3.2 पूरी हो गई। क्या किया हमने इस प्रश्नावली में, प्रतिस्थापन विधि से सारे प्रश्न हल कर लिए। ठीक है जी, धन्यवाद।